हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी से बोला था कि मैं रीजनिंग का सिलेबस धीरे धीरे स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज है 2 नवंबर 2022। आज से आप लोग के सारी क्लासेस धीरे धीरे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग के विभाग में उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि प्रॉपर आप लोग को समय समय से वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। बट मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर किसी दिन नहीं मिलता है आप लोग को वीडियो, तो उसके अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। टॉपिक जो है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। आइए देखते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी क्या कहता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के कोई भी एग्जाम हो, लाइक CDS, CGL, CHSL, MTS, SSC का कोई भी, स्टेट के आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, SSC, GD या फिर स्टेट का एग्जाम बोले तो यूपी पुलिस, UPSI, जो भी वैकेंसी आते हैं उसमें रीजनिंग का जो ये चैप्टर है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इससे लगभग मैक्सिमम मार्क का, मतलब रीजनिंग के मैक्सिमम मार्क का लगभग 10 से 15% क्वेश्चन इसी से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो CGL में प्री में 50 नंबर में से आप लोग का कम से कम 5 से 6 इन द सेंस कि 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से आ जाते हैं। ऐसे CHSL, MTS, SSC, CPSI जितना भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात किया जाए तो इससे 21,520 और 49,568 में 8 क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, तो उम्मीद जो है कि जो वैकेंसी आने वाला है इसमें भी 7-8 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। आइए देखते हैं कंट्री एंड कैपिटल, देश और राजधानी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन का मॉडल होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, एक काबुल, वियना, कैनबरा और पेसो, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा इनमें से भिन्न कौन है। ठीक है, तो ये तीनों समान हो गए, ये भिन्न हो गए, क्योंकि इसके लिए पता होना चाहिए आप लोग को कि पेसो एक राजधानी नहीं है, पेसो एक मुद्रा है। इसीलिए आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। आप सभी को पता होगा कि ये चीज टॉपिक आप लोग GS में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी है ये कहीं से भी मिला के पूछ सकता है। GS, मैथ, रीजनिंग, कहीं से भी कुछ भी डाल देगा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, इराक, बगदाद, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा। आप लोग को पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी इससे पहले जकार्ता थी, लेकिन नुसंतारा जो है आने वाली राजधानी होगी। अभी हालांकि ये पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये जारी है प्रोसेस। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ग्रीस की राजधानी एथेंस, कीनिया की राजधानी नैरोबी, मिस्र की राजधानी काहिरा, क्यूबा की राजधानी हवाना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। आप सबको पता होगा कि लगभग विश्व में लगभग 200 देश हैं। तो मैं आपको 200 देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 60-70 देश के राजधानी आपको याद ही होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ उंगली पकड़ाया हूँ, 8-10 टू एग्जाम्पल देके बताया हूँ। ठीक है, और बाकी आप लोग को हाथ पकड़ना है तो 60-70 आप लोग राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया आप लोग का विश्व का देश। आपका ऐसे भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उसके राजधानी पे भी क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से बना सकता है। हालांकि याद ही होगा आप लोग का, फिर भी अगर जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से किसी को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल अगला है देश और मुद्रा, कंट्री और करेंसी। मतलब किस देश का क्या मुद्रा है। जैसे भारत का मुद्रा रुपया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बना देंगे। जैसे पेसो, दिनार, बाहत और डाल देंगे कैनबरा, इनमें से भिन्न कौन है, या इनमें से 3 समान है, एक भिन्न कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, और ये तीनों जो है वो मुद्रा है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का मुद्रा पेसो। कुवैत और इराक दोनों जगह का मुद्रा क्या है, दिनार। ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वहाँ की मुद्रा बाहत। ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, ये कम से कम 20-21 देश ऐसे हैं जहाँ का मुद्रा यूरो है। कहिएगा तो मैं आप सबको ट्रिक बता दूंगा, या 20-22 देशों के नाम बता दूंगा जहाँ जहाँ के यूरो हैं। ये आपके यूरोपियन कंट्री के ही सारे हैं। ठीक है, लगभग। UAE, वहाँ का मुद्रा दिरहम। म्यांमार का मुद्रा क्यात, ईरान का रियाल,
कोरिया का वान। हाँ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों जगह का जो मुद्रा है वान है, ठीक है, जबकि वहाँ के कैपिटल अलग अलग है। तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है, वहाँ की मुद्रा लीरा। रूस, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को वहाँ का जो मुद्रा है रूबल। स्वीडन का मुद्रा क्रोना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्वीडन का क्रोना, ठीक है। आइए ऐसे ही इसी प्रकार से देखते हैं मापन यंत्र। ये आपका बहुत जगह क्वेश्चन आ जाता है, जीके में आ जाता है, एनोलॉजी में आ जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं मापन यंत्र। जैसा कि आप सभी को मैंने 7-8 एग्जाम्पल देके बता दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे मापन यंत्र से 50-60 क्वेश्चन आराम से ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को उंगली पकड़ा दे रहा हूँ, हाथ पकड़ना आपका काम है, ठीक है। आप लोग बुक उठाइएगा और इस प्रकार के जितने भी होंगे मापन यंत्र सबको याद कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग देखते होंगे यहाँ से जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है और एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए बात करते हैं मापन यंत्र के। जैसे दाब को मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर। भूकंप के मापन यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। हवा के मापक यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। चाल के मापक यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। खिंचाव, खिंचाव जिससे मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? टीसोमीटर। मोटाई, मोटाई जिससे मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, मतलब इंटर में जब आप लोग रहे होंगे तो उस टाइम आप लोग का जब प्रैक्टिकल हुआ होगा फिजिक्स का, तो वहाँ पे आप लोग स्क्रू गेज का इस्तेमाल किए होंगे। अगला जो है लंबाई के मापक यंत्र को क्या कहते हैं? स्केल। किससे मापा जाता है? स्केल से। मैं आपको ये 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, इस प्रकार से 25-30 एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे ये देश और राजधानी, देश और मुद्रा मापक यंत्र, ये 3 एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। इस प्रकार से कम 25 से 30 एग्जाम्पल बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जो इम्पोर्टेंट है मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूँ। जैसे मात्रा एवं इकाई, आपको याद होगा कि मात्रा एवं इकाई से जीके में भी क्वेश्चन बन जाते हैं और एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल नाम एवं समूह, जैसे तीर्थयात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? उसको काफिला कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जानवर और उनके बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? इल्ली। कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है। जानवर एवं उनकी गतियां, जैसे एग्जाम्पल बत्तख कैसे चलता है? डगमग करते हुए, डगमगाती चाल उसकी रहती है। शेर कैसे चलता है? चहलकदमी ताल, मतलब बिंदास होके। हाथी कैसे चलता है? मंद मंद चाल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है आप लोग को, इस प्रकार से 20-25 एग्जाम्पल आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक पे मैं कवर करना चाहूँगा। और आप लोग बताइए कि ये वीडियो, पहला वीडियो रीजनिंग का, आप लोग को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आया होगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आएगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।